मैं YouTube छोड़ रही हूँ और वैसे भी ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है। इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस तसल्ली से बैठकर कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रही हूँ इतने दिनों से। तो गाइज ये वाला जो फ्लैट है अभी जहाँ हम रह रहे हैं, इस फ्लैट को हमें करना पड़ रहा है खाली। यहाँ से हम खाली कर रहे हैं, हम दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसी के लिए बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो रही थी हमारी। हम फ्लैट देखने में लगे थे, 1 महीना हमारा उसी में चला गया। बहुत जगह पर हमने फ्लैट देखे, बहुत जगह हमें पसंद नहीं आए या किसी में कोई परेशानी थी, लेकिन अब फाइनली हमें जो हमारा फ्लैट है वो मिल चुका है। और उस बीच मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, यही रीजन था व्लॉग ना आने का। बिल्कुल भी जान नहीं थी मेरी बॉडी के अंदर काम करने की, बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब थी गाइज उस वक्त। बाकी आप सबने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या वीडियो होने वाली है आज। तो हाँ गाइज, जो आपने टाइटल में पढ़ा वो बिल्कुल सही है। मैं YouTube छोड़ रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझसे नहीं होता काम, मुझसे नई वीडियोस बनती, मेरा मन नहीं करता व्लॉग्स बनाने का। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइस कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जब भी व्लॉग डालती हूँ मुझे खुशी होती है, आप सबके कमेंट आते हैं, आप सब कहते हो कि मैं हमेशा अच्छे कमेंट पे ध्यान दिया करो, बुरे कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। लेकिन गाइस मुझे इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे लोग। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं किस चीज से गुजर रही हूँ, मैं क्या फील करती हूँ कि फाइनली मैं अब आप सबको अलविदा कहने के लिए आई हूँ। लास्ट वीडियो है मेरी और मैं कभी भी अब वीडियोस नहीं डालूंगी मेरे चैनल पे। मैं बिल्कुल रॉ व्लॉग्स अपने डालना चाह रही थी कि मैं जो फील कर रही थी मैं वो आप सबको बता रही थी। आप सब कहते हो कि मैं हमेशा आप अच्छे कमेंट्स पढ़ा करो हमारे, तो मैं वो पढ़ रही थी और मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही थी, इसलिए मैं और ज्यादा व्लॉग्स बनाती जा रही थी। लेकिन गाइस कि मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में भी इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी जिंदगी तबाह करने के पीछे कुछ लोगों का इतना बड़ा हाथ है ना कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मुझे मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ अंदर से। वो लोग हमसे इतनी नफरत करते हैं और हमारे साथ इतना बुरा करना चाहते हैं। आज के बाद अब मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी मेरे चैनल पे। बाकी आप सबने मेरा इतना साथ दिया है, ये 4-5 साल की जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही है आप लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप सबने। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली थी जिसने मुझे इतने बुरे वक्त पे इतने अच्छे कमेंट करे थे, अच्छे वक्त में भी अप्रिशिएट किया, बुरे वक्त में भी समझाया, मेरा साथ दिया। बाकी गाइस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है यहाँ से जाने का, क्योंकि ना जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ की हमें आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर दिल बहुत अच्छे से लग गया था, लेकिन वो हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ से खाली करना पड़ रहा है। मैं बहुत अटैच हो गई थी गाइज, मैं इस फ्लैट से, हम दोनों ही बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। जहाँ रहते हैं हमें वहाँ की आदत पड़ जाती है, हम अटैच हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा याद आने वाली है इस फ्लैट की भी। फ्लैट खाली करने के पीछे भी गाइज बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन ना होता तो शायद हम कभी भी ना करते, हम यहीं रहते, लेकिन रीजन है बहुत बड़ा, और नहीं किया तो हमें नुकसान भी हो सकता है इस चीज का आगे चल के, इसलिए वो नुकसान झेला नहीं जाएगा हमसे, इसलिए पहले ही हम ये फ्लैट खाली कर रहे हैं। बाकी हम कल परसों तक शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। इस फ्लैट को हम फाइनली छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे जो कपड़े हैं गाइज वो भी हमने धो लिए हैं, मशीन लगा ली थी कि एक बार जाने से पहले जितने भी कपड़े हैं वो भी धुल जाए। अभी तो हमारी बिल्कुल भी पैकिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें फ्लैट लिए हुए 2 दिन हो गए और वहाँ पे हमने कब्जा नहीं करा है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी जो हमारा थोड़ा छोटा मोटा सामान है हम सोच रहे हैं आज के दिन वो शिफ्ट कर दे। कौन कौन सा पॉसिबल सामान है जो अभी हम आज के दिन पहुंचा सकते हैं वहाँ पे? सोफे हो गए, साइड टेबल हो गई, और वॉशिंग मशीन, फ्रिज तो नहीं जाएगी, कूलर हो गया, बेड वगैरह हो गया, मतलब गद्दे वगैरह। ये अलमारी तो खुलेगी, पहले बुलाना पड़ेगा। ये अलमारी खुलेगी।
A few moments later. तो गाइस इकरा भी आ गई है यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए, सामान पैक कराने के लिए। तो आगे पैकिंग करने से पहले मैंने सोचा कि खाना वगैरह बनाकर रख देती हूँ। इनसे मैंने कल ये कीमा मंगाया था तो सोचा आज यही बना देती हूँ, इसको ख़त्म भी करना था इसलिए। तो यहाँ पर गाइस मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ों को काट रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बना के तैयार करना था। उसके बाद जो पैकिंग है वो भी करनी है। इस समय जो मेरा दिमाग है ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। बहुत सारे इमोशन दिल के अंदर चल रहे थे। आप सब मुझे कमेंट में बताना कि किस किस ने अपना घर लाइफ में कभी ना कभी चेंज किया है या फिर फ्लैट चेंज किया है, तो कैसी फीलिंग होती है वो आप सब समझ सकते हो। बड़ा ही भारी पड़ता है फीलिंग तो जो भी होती है, लेकिन यहाँ पर रहकर शिफ्टिंग करना प्लस पैकिंग करना बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है। और आपके पास मतलब कोई हेल्प के लिए ना हो, सिर्फ यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बहन है और हम तीनों ने ही गाइस जो किया मिलकर किया, बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं था हमारे साथ में। बाकी आप सब मुझे बताना कि कैसा फ़ील होता है। आई नो आप सब भी अच्छे से समझ सकते हो गाइज़। और वहाँ पर जाकर भी नए फ्लैट में जाने के बाद भी बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। और ये देखो गाइज़, इस तरीके से मैंने ये भुना भुना सा कीमा बनाया था और काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी टेस्टी भी बना था। तो बस गाइज़ मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ, ये कुक होता रहेगा जब तक गाइज़ हम पैकिंग कर लेंगे मिलकर। तो अभी हम जा रहे हैं पैकिंग करने के लिए। एंड हमारे घर में सबकी हो रही है तबीयत खराब, बट फिर भी हम और लग रहा है कि बुखार आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है बुखार सा, और इतना सारा काम है, हालत खराब हो रही है सोच के भी कि करना कैसे क्या क्या। तो सबसे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि हम ना ये बेड का जो सामान है ना वो खाली कर लेते हैं, वो भर लेते हैं। बेड स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद इसकी वैनिटी करेंगे, मेकअप करेंगे, देन उसके बाद करेंगे हम किचन जल्दी जल्दी, मतलब आज की डेट में या कल तक इंशाल्लाह हमें सारा काम जो शिफ्टिंग का है खत्म करना ही हर हाल में है। चलो करें शुरू। तो लग गए गाइज हम अपने काम पे। सबसे पहले मैंने खोला बेड क्योंकि सबसे पहले इसका ही सामान पैक करना है। ये वाला जो बेड का जितना भी सामान है ना सबसे पहले हम ये खाली करेंगे, फिर उस साइड का खाली करेंगे। काम पे लगा के भाग जाओ, मुझे आती हो ये बहुत मुझसे करवाएगी सारा काम। अरे कर तो बहन, मन नहीं कर रहा लेकिन करना पड़ेगा। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा सच्ची में, कल तो लेबर आएगी ना। और वैसे भी गाइज अब आगे आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो मेरा व्लॉग है, आखिरी व्लॉग, ये आप बिल्कुल लास्ट तक देखें। मैंने पूरा अच्छे से दिखाया है कि कैसे हमने इस घर से अलविदा किया और वहाँ जाकर भी सारी चीज़ें सेट की हैं। वो भी आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा गाइज़। नए घर में जाके भी हमने कैसे कैसे मैनेज किए सारी चीज़ें, वो आपको गाइज़ आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमने बेड खाली कर लिया था। उसके बाद ये अपना ज्ञान देने के लिए आ गए थे कि पहले ये नहीं किया वो नहीं किया। लड़कों में ना आदत होती है सास नंद बनने की, मेरी सास नंद नहीं है ना तो यही कमी पूरी कर देते हैं सारी। तो जीजा साली की यहाँ पे बहस चल रही थी। अरे तो भारी मुझे तो अरे भाई चुप तो हो जाओ। भारी देख देख कर ही टेंशन हो रही है मुझे तो कि कैसे होगा। सामान बढ़ता ही जा रहा है। पैक करते जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सामान कहाँ जा रहा है। ये देखो इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पे। चलो गाइस अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत पैक करा लेते हैं सामान। क्या हो यार, एक तो इतना सर में दर्द, ऊपर से काम इतना, ऊपर से ये दोनों बहस करते हैं ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है गाइस। और यहाँ पे देखो बेड की जो हमने सामान है वो तो हमने ऑलमोस्ट सारा पैक कर ही लिया था। इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा हमने पैकिंग कर ली थी बेड के सामान की। उसके बाद अब बारी आती है अलमीरा की। तो अलमीरा में के ऊपर जो भी सामान था गाइस, वो कपड़े वगैरह यहाँ पे हमने पैक कर लिए हैं। पूरी अलमीरा खाली कर ली है और साथ ही साथ ना अलमीरा को खोलना भी था। तो ये काम भी मेरे हस्बैंड ने टेक ओवर कर लिया कि इसको तो मैं ही करूँगा, बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम चाह रहे थे कि जितना जल्दी काम निपटे, जल्दी से जल्दी मतलब हो जाए। अगर हम कल के लिए सुबह के लिए रुकते, कोई लड़का आए वो खोले, इससे अच्छा इन्होंने सोचा आज मैं ही खोल देता हूँ इसको, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता गाइज़। और यहाँ पर ये बैठ गए थे अलमीरा खोलने के लिए। ये इतनी अच्छी अलमीरा है, ये हमने शास्त्री पार्क से ली थी कि अगर आप घर शिफ्ट करते रहते हैं ना तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। खोलकर आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। और ये वाली जो अलमीरा है इसमें मैं अपना मेकअप रखती थी, ये भी पूरा खाली कर दिया है गाइस। मतलब इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। न्यू घर में जाके इसको बनाएंगे, बन भी जाएगी आराम से। और यहाँ पे गाइस मेरी हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे लग चुका है। रात को हम पैकिंग वगैरह करके सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो अब हम उठे हैं, अभी सुबह के 7-8 बज रहे हैं
और अब हमें करना है, सारा सामान है जो पैक हो रखा है ये जाएगा गाड़ी में। अभी हमें गाड़ी बुक करनी है, पहले हम ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद ये सारा सामान हमें गाड़ी के अंदर शिफ्ट करना होगा। हम नहीं करेंगे, मतलब लड़के आएंगे। हमारा फ्लैट है गाइस वो 6th फ्लोर पे है, तो इसलिए इनको नीचे ले जाना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी लड़कों को बुलाया है, वो ये सारा सामान जितना भी है वो लेकर जाएंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये फ्लैट क्यों खाली कर रहे हो, क्या रीजन है। तो गाइज इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है और वैलिड रीजन है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था इस फ्लैट को खाली कराने का, क्योंकि इसे ना हमने अपनी मेहनत से और अपनी पसंद से इसको सजाया था। ये सारे आप जो वॉलपेपर देखते हो, आपको जो अच्छा लगता है, मेरा जो बेडरूम आपको अच्छा लगता है, वो सब हमने खुद अपने पैसों से अपनी मेहनत से डेकोरेट किया था अपने दिल की खुशी के लिए। लेकिन आज ये हमें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है। हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो रखी है और समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ब्रेकफास्ट बनाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि किचन में ना देखो पूरा फैला पड़ा है, देख रहे हो किचन की हालत, कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। और वैसे भी ये मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है, इसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। तो गाइज हम थके हारे पहुंच गए हैं बाजी के घर पे नाश्ता करने और खाना खाने, साथ साथ सारी चीज करके जाएंगे क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइज ये देखो बाजी ने हमारे लिए इतने प्यार से ये अंडे के पराठे बनाए हैं। मतलब ये वाले जो पराठे हैं ना, इनको बहुत ज्यादा पसंद है बाजी के हाथ के। जब भी आते हैं बोलते बाजी अंडे का पराठा बना के खिलाओ, है ना बाजी? बहुत बार कह दिया ना। हाँ, लेकिन जब भी आए कहते हैं कि बाजी बना के खिलाना, बना के खिलाना। बाजी की बहुत तबीयत खराब थी, इसलिए बाजी खिला नहीं रही थी। आज फाइनली हमें मिल गए। साथ में बाजी ने बना रखा है गाइस यहाँ पे राजमा, और साथ में क्या है, चावल और चाय भी आ रही है गाइस अभी। और बाजी यहाँ पे बना रही है बिना अंडे का पराठा, क्योंकि मैं यहाँ पे इकरा के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं अंडा नहीं खाता ना, इस वजह से। तो यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर हमने खाना शुरू कर दिया था। जो ये अंडे के पराठे हैं ना, जो बाजी ने बनाए थे, कसम से ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। बहुत अच्छे बनाती हैं बाजी यहाँ पे। और गाइज़ मेरी आवाज़ से ही आपको फील हो रहा होगा कि मैं इस टाइम पे कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ, क्योंकि सच में मेरी जो हालत है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पे हमने नाश्ता किया, खाना भी खाया। तो गाइज़ बस हम जा रहे हैं घर, हमने खाना वगैरह खा लिया है, मज़ा आ गया बहुत। चलो ठीक है गाइज़, तो अब हम जा रहे हैं घर पे, मिलते हैं आपसे घर पे, चलो। और यहाँ पे गाइज हमने जो लड़के बुलाए थे ना सामान नीचे उतारने के लिए, तो वो भी आ गए थे। और यहाँ पे ये सोफ़ा लेकर जा रहे थे, बेड भी जा चुका था नीचे, ऑलमोस्ट जो सामान है गाइज वो जा चुका था। और रात में ही शिफ्टिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट का एरिया है वो, और दिन के अंदर शिफ्टिंग करना सही नहीं रहता वहाँ पे, इसलिए सब वहाँ पर रात में ही शिफ्ट करते हैं। तो रात में शिफ्टिंग हो रही थी। और यहाँ पे गाइज जो घर है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान था, कूड़ा था, वो भी बस अब हम यहाँ पे क्लीन कर देंगे। इकरा ने यहाँ से गाइज हॉल में से, रूम में से, सब जगह से झाड़ू लगा दी और पोछा लगा रही थी। जब इस फ्लैट में हम आए थे ना, जो हमसे पहले लोग रहकर गए थे, वो इतना ज़्यादा कूड़ा छोड़ कर गए थे कि जब इस फ्लैट को हमने ख़रीदा और हम यहाँ पर आए तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था देखकर। कट्टे के कट्टे भरे हुए रखे थे गाइज यहाँ पे, कूड़ा कबाड़ा इतना ज़्यादा था। लेकिन हमने जाने से पहले ऐसा नहीं किया, हम नहीं चाहते कि अब जो इस फ्लैट में आएंगे लोग उनको कोई परेशानी हो, इसलिए हमने अच्छे से यहाँ पे क्लीनिंग कर दी थी। बस इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वक्त है ना, बस ये कट जाए कैसे भी करके, हम वहाँ चले जाएं। और वहाँ जाने के बाद भी अभी स्ट्रगल बाकी है ना बहन? और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है गाइज, आप सब देख सकते हैं। मुझे ना वॉमिट आने को हो रही है, पता नहीं क्यों, बहुत गंदा गंदा सा फील हो रहा है। तो ये देखो गाइज यहाँ पे जो घर है वो अच्छे से साफ़ सुथरा हमने कर दिया है। अब हमारा काम बचा है न्यू फ्लैट में जाना और वहाँ जाकर मेहनत करना, जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाके मुझे सेट करना है अपना सामान, क्योंकि 2 दिन बाद रमज़ान भी आने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ मेरी इबादत में, मेरे रोज़े में, रमज़ान में, नमाज में कोई भी दखल अंदाजी ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी हम वहाँ जाकर भी सारा सामान सेट करने की कोशिश करेंगे। और इस समय दिल को बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि फाइनली गाइज अब हम आराम करने जा रहे थे और बस इकरा और मैं इनका वेट कर रहे थे कि ये जल्दी से आ जाए और जो थोड़ा बहुत सामान है वो भी हमारा भी यहाँ से चला जाए, बस ये थोड़ा बहुत बचेगा। यहाँ पर गाइज हम खा रहे हैं खाना, थाली में खाना पड़ रहा है हमें ज़्यादा, मैं ना प्लेट गंदी नहीं करना चाह रही इसलिए। और ये रही इकरा की प्लेट, मैंने तहरी बना ली थी यहाँ पे मटर आलू डाल के, बहुत ही मस्त लग रही है खाने में। अच्छी लग रही है ना? कैसी लग रही है? बहुत टेस्टी। थकान हो रही है बहुत ज़्यादा गाइज, तो चलो हम पहले खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं।
The next day. तो गाइज़ ये देखो यहाँ पर सुबह भी हो गई है और फाइनली हमारी जो शिफ्टिंग है वो भी हो गई है। और सुबह सुबह का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। और ये देखो चांद। A few moments later. तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने फ्लैट पे देखने के लिए कि इन्होंने कैसे कैसे सामान यहाँ पे रखा है। तो अल्लाह का नाम लेते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम अपने नए घर में एंट्री कर रहे हैं। नए घर की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ ही सामान फैला पड़ा है, जिसको देख के तो मुझे चक्कर आ रहे थे। लिटरली बहुत ज़्यादा दिमाग घूम रहा था कि अल्लाह कैसे कैसे होगा सारी चीज़ें मैनेज। लेकिन जब तक हाथ पैर हिलाएंगे नहीं और किसी काम को करेंगे नहीं, वो काम कभी भी जल्दी से नहीं होने वाला। और यहाँ पर इकरा ने, इन्होंने और मैंने इतनी स्पीड में काम किया था गाइस कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमने ना अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था, जितना भी हो सका। यहाँ पर इकरा ने बहुत हेल्प की थी। और ये दीवारों पे ना निशान थे, ये सब हम क्लीन करा चुके हैं। अब जब तक आप ये व्लॉग आप देखोगे ना, ये सारी दीवारें सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे बस थोड़ी बहुत सफाई चल रही थी। उसके बाद ये वाला जो बेड देख रहे हो ना आप, इसको असेंबल भी करना था। यही वाला बेडरूम बनाना था क्योंकि इसमें विंडो है। वैसे पूरे घर में विंडो ही विंडो है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा फ्लैट है ये हमारा। और बेड को गाइज़ बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ा, थोड़ा भारी भी था और लेकिन बेड भी हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद गाइज़ ये बारी आती है हमारे सोफ़े की। तो सोफ़े को भी हमने अच्छे से सेट कर लिया था और सफाई भी हाथों हाथ हम यहाँ पर करते जा रहे थे। उसके बाद गाइज़ हम वापस जा रहे थे अपने पुराने वाले फ़्लैट पे आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब थक गए थे। थोड़ा बहुत हम सेट करके चले गए थे कि कोई बात नहीं, आते जाते रहेंगे। हालांकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, जल्दी ही सेट करना था। घर आने के बाद ये मेरी फुप्पो ने खाना भेजा था हमारे लिए, पराठे, अचार, करेले, सालन था और साथ में गाइस चाय भी उन्होंने बना के भेजी थी, थैंक यू। और गाइज़ यहाँ पर नेक्स्ट डे हम दोबारा आ गए थे यहाँ पर फ्लैट पे। उसके बाद ये पंखे सेट कर रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर ना ऑलमोस्ट हमारा जो फ्लैट है वो काफ़ी हद तक क्लीन भी हो गया था, मतलब हम तीनों ने मिलके कर लिया था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी अलमीरा के शीशे को चमका रही थी और ये पंखा लगा रहे थे गाइज़। माशाल्लाह से हमारे घर के जितने भी लड़के हैं ना बहुत टैलेंटेड हैं, सारे के सारे, मतलब सारे काम खुद से कर लेते हैं, चाहे पंखे हो, लाइट का काम हो, XYZ जो भी काम हो। बाकी गाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ हमारा न्यू एरिया जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं। माशाल्लाह इतनी रौनक है ना यहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, बहुत रौनक है। और यहाँ पे गाइज़ हमारा जो पंखा है, फ़ैन है, पंखा है वो लग चुके हैं सारे रूम में, तीनों रूम में, प्लस हॉल में रह गया। हाँ, हॉल में रह गया, बाकी सारी जगह पे इन्होंने फ़ैन लगा दिए थे। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई हस्बैंड। 2000 years later. उसके बाद अगले दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो देखा गाइज़ यहाँ पे ना कबूतर आते हैं। और ये देखकर मेरा दिल इतना खुश हुआ कि हमारी विंडो पे डेली अब ये कबूतर आया करेंगे। तो बाजरा नहीं था मेरे पास, तो मैंने चावल ही डाल दिए थे इनको खिलाने के लिए, बाकी अब मैं मंगा के रख लूँगी। उसके बाद गाइज़ देख सकते हो जो घर है वो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, सिर्फ किचन रह गया है। और ये वाला जो रूम आप देख रहे हो ना गाइज़, ये 3rd रूम है, अभी ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। ये अलमारी अभी बननी है, आज सादिक आने वाला है तो भाभी, सादिक, इनायत तीनों आएंगे तो सादिक के साथ मिलके ये अलमारी भी बना लेंगे। और ये बहुत बड़ी बहुत प्यारी सी बालकनी हमें मिली है, इसमें शीशा लगाना बाकी है ग्रिल में। बाकी गाइस देख सकते हो काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है, कपड़े रह गए हैं, अलमारी बन जाएगी तो कपड़े भी रख लेंगे। ये मैंने जो आपको सोफ़े वाला रूम दिखाया था, गेस्ट रूम कह सकते हो आप इसको, ये भी ऑलमोस्ट सेट हो गया था। मैंने ना पोछा लगाया था तो इसलिए मैंने सोफ़े ऊपर रख दिए थे, बाकी सब कुछ मैनेज हो गया था गाइस। काफ़ी हद तक थोड़ी चीज़ें रह भी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे हो जाएगा। किचन की हालत ख़राब थी, अभी किचन भी करना था सेट, बट जब तक, हालांकि आप ये वीडियो देखोगे तो काफ़ी हद तक मैंने किचन सेट कर लिया है। और ये जो आप बर्तन की रैक देख रहे हो ये भी ऊपर लगानी है, बहुत सारे काम है। ये जस्ट बराबर में किचन के गाइस हमारा बेडरूम है जिसमें ये सो रहे थे। और धूप बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से पूरे घर में माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरा भाई आ गया था सादिक, और उसने गाइज़ और इन्होंने मिलके, हस्बैंड ने मिलके अच्छे से अलमारी को सेट कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बार बोलूँ, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड सब बहुत टैलेंटेड है। अलमारी बनाने के लिए ना गाइज़ अलग से बुलाना पड़ता है और वो आपसे अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, लेकिन हमारे घर के जो लड़के हैं वो बहुत टैलेंटेड है।
तो इसलिए इन्होंने और सादिक ने बहुत हेल्प की है, मिलकर अलमारी बहुत आराम से सेट कर ली। मेरा जो अलमारी का पैसा था ना गाइज़, वो भी भाइयों के उससे बच गया। इन्नू आई हुई थी, भाभी आई हुई थी, यहाँ पे डैडी का कॉल आ रहा था, भाभी सो रही थी, इन्नू हेल्प कर रही थी हमारी। और गाइज़ बस बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, सच बता रही हूँ। और पूरी रात हो गई, मैं अभी तक सोई भी नहीं हूँ। सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन बस वॉइस ओवर करके मैं सो जाऊंगी। और ये देखो गाइज़, हमारी जो अलमीरा है वो बिल्कुल सेट हो गई है। थोड़े बहुत कपड़े मैंने इसमें लगा दिए थे, बाकी अब मैं लगाऊंगी सारे। धीरे धीरे अनपैक कर रही हूँ और ठीक कर करके मतलब मैं अलमीरा के अंदर सेट करती जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज की डेट में मैं मतलब पूरी अलमीरा सेट कर दूँगी, बट नहीं हो पाया हाल। लेकिन हाँ, मैंने हाफ़ से ज़्यादा कपड़े इसके अंदर रख दिए थे और बहुत सुकून मिल रहा है गाइज़ अब तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम निपट चुका है। और आप सब मुझे बताना क्या आप मेरे व्लॉग्स को मिस करेंगे। यहाँ पे गाइज़ इंस्टामार्ट से कॉल आ गया था, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने सामान ऑर्डर किया था, कुछ ग्रॉसरी, घर के अंदर कुछ भी नहीं था गाइज़, कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ मंगा के रख लेते हैं। कुछ नूडल्स मंगाए थे, वेजिटेबल्स मंगाई थी, और ये काजू कतली खाने का मन हो रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी, तो इन्होंने ये भी मंगा के दे दिया। और इन्होंने ना अपने लिए 2 परफ्यूम्स मंगाए थे, बहुत अच्छे हैं गाइज़ ये। और कुछ वेजिटेबल्स है, देख सकते हो, बेसन वगैरह, काम की चीज़ें मंगा ली थी। अब बारी थी गाइज़, ये है अगले दिन का व्लॉग। तो गाइज़ यहाँ पर ना ट्यूबलाइट लगानी है, क्योंकि घर में ना लाइटनिंग कम है। जैसे हम व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं तो ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। तो गाइज़ मैं एक ट्यूबलाइट यहाँ पे लगवा रही हूँ। मैंने एक रूम में, तीनों रूम में एक ट्यूबलाइट लगवाई है, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो रही, इनफ नहीं है वो। लेकिन अभी मुझे और ज़्यादा लाइटनिंग की ज़रूरत है। और गाइज़ ये मैं लेकर आई थी पहले ये फ्लावर की, आप देख सकते हो इस तरीके से, ये लगाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो यहाँ डेकोरेट कर देती हूँ। और ये वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जच रहा था, क्योंकि मिंट ग्रीन कलर का पेंट है ना इस पर, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद पिंक और लेवेंडर को मिक्स करके लगाया ना, ये लड़ी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी गाइज़। उसके बाद गाइज़ मैं फ़्रेश हो गई थी, थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए। तो गाइज़ बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और मुझे भूल मत जाना, याद रखना गाइज़, दुआओं में आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और यही था गाइज़ मेरा शिफ्टिंग का पूरा व्लॉग। अभी भी मैं धीरे धीरे डेकोरेट कर रही हूँ घर को, और काफ़ी हद तक मैं डेकोरेट कर चुकी हूँ। बाय गाइज़, अल्लाह हाफिज़, लव यू।